503 जो आपको शेयर्ड होस्टिंग में एक कॉमन एरर देखने को मिलता है। अक्सर वेबसाइट जो लोड नहीं होती, 50 एरर तब आता है जब सर्वर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता या उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता। तो आज आपको 5 रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से ये इशू आता है, और 4 सॉल्यूशन और एक बोनस बताऊंगा कैसे सॉल्व करें इसको। तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है ये वीडियो, लेकिन प्रॉब्लम को समझने के साथ साथ प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताना, तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी होगी। पहला जो वजह है इसके आने की, वो है आपके लोड ज़्यादा पड़ने का। वो प्लगइन का लोड हो सकता है, वो आपके थीम्स का लोड हो सकता है, या वो आपकी ट्रैफिक का लोड हो सकता है, या हो सकता है वो बॉट्स की वजह से लोड आ रहा है। सर्वर पर कोई भी लोड आएगा आपकी वेबसाइट की तरफ से तो वो सर्वर बैठ जाएगा, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग में मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं, तो आपको रिसोर्सेज लिमिटेड दिए जाते हैं। नंबर सेकंड पे आता है कि आपका प्लगइन या थीम जो है वो फॉल्टी है। आपके पास कोई भी प्लगइन है जिसकी वजह से किसी की भी वजह से इशू आ सकता है। आपने रिसेंटली कोई प्लगइन इंस्टॉल किया हो और आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने सी पैनल ओपन किया। सी पैनल इस वजह से क्योंकि जब आपके पास 503 एरर आता है तो आप वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर पाते, तो आपको सी पैनल से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। तो पहले प्रॉब्लम एक एक करके सुन लेते हैं, उसके बाद हम सी पैनल में देखेंगे उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो नंबर थर्ड पे है डीडोस अटैक हो सकता है, या बॉट स्पैम हो सकता है। लाइक आपकी वेबसाइट पर फेक ट्रैफिक बहुत ज्यादा भेजी गई है जिसकी वजह से 503 एरर आया है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, ये ओवरलोड की वजह से, जब भी ओवरलोड होगा आपका सर्विस तो आपकी सर्विस नहीं चलेगी। सर्वर ओवरलोड हुआ, सर्विस नहीं आएगी, 503 एरर आ जाएगा। और नंबर 4 पे है पीएचपी। ठीक है, पीएचपी की जो है ना वो मेमोरी की लिमिट आ गई है, या क्रॉन जॉब्स जो है बहुत ज्यादा चल रही हैं जिसकी वजह से ये इशू आता है। और नंबर 5 पे हो सकता है सर्वर ही मेंटेनेंस पे गया है, और सर्वर जब मेंटेनेंस पे चला जाए तब भी ये इशू आता है। लेकिन 99% सर्वर जो है 99.9% वो आपको अप टाइम ही देते हैं। अब चलते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर किसी प्लगइन की वजह से मसला आ रहा है तो आपने सबसे पहले आ जाना अपने फाइल मैनेजर में, और फाइल मैनेजर में आने के बाद आपने अपनी वेबसाइट की डायरेक्टरी में चले जाना, आपकी जो भी वेबसाइट है। तो हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अपनी वेबसाइट में चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है thenanosoft.com, जो कि होगी यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल के फोल्डर में। पब्लिक एचटीएमएल ये जो मेन वेबसाइट होती है वो आपकी पब्लिक एचटीएमएल के फोल्डर में होती है, और यहाँ से हम चले जाएंगे वर्डप्रेस कंटेंट के फोल्डर में। और यहाँ पर ये प्लगइन्स वाला है, इसको आपने रीनेम कर देना है। इसको जैसे ही रीनेम करेंगे, यहाँ पे डिसेबल कर दें या कुछ भी कर दें, इससे क्या होगा, इसको जो है ना आपने रीनेम करने के बाद यहाँ पे डिसेबल और रीनेम फाइल कर देंगे, तो इससे होगा ये कि आपके सारे के सारे प्लगइन्स वो डीएक्टिवेटेड हो जाएंगे, और उसके बाद अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेना है कि वेबसाइट काम करती है या नहीं। नंबर सेकंड पे अगर इस तरह भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपने क्या करना है, थीम्स में आना है। जो भी एक्टिव थीम है आपकी, लाइक यहाँ पे मेरी आस्ट्रा एक्टिव थीम है, और क्यों मुझे पता है जो मैंने एक्टिवेट की थी, और यहाँ पे 2 ही आ रही हैं। तो जैसे ही मैं आस्ट्रा का नाम चेंज करूंगा, यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर दें और रीनेम फाइल करेंगे, तो क्या होगा, सिस्टम जो है बाय डिफॉल्ट जो मेरी वर्डप्रेस की थीम है उसको एक्टिवेट कर देगा। तो उसके बाद आपने रिफ्रेश करके देख लेना है इसे। अगर ये भी नहीं होता, उसके बाद आपने क्या करना है, वापस हम सर्वर पे चलते हैं सी पैनल में, और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना पीएचपी। हो सकता है कि ये मेमोरी की वजह से आ रहा हो पीएचपी। यहाँ से ऑप्शन में आ जाएंगे। ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे ये सारा कुछ डाटा पीएचपी का बाय डिफॉल्ट वाला आ रहा है जो सिस्टम की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे मेमोरी लिमिट है, अगर ये कम है तो इसको, अगर 64 एमबी पे है तो इसको हाईएस्ट कर देना है आपने 1024 एमबी पर। ठीक है, और अगर इससे भी आपका मसला सॉल्व नहीं होता तो आपने वापस अपने फाइल मैनेजर में आना है। फाइल मैनेजर, और उसके बाद आपने चले जाना है वर्डप्रेस कॉन्फ़िग की फाइल में। वर्डप्रेस कॉन्फ़िग की फाइल को आपने एडिट करना है, और यहाँ पे आपने एक लाइन पेस्ट करनी है जिससे क्रॉन्स जॉब जो है वो डिसेबल हो जाएंगी। लाइक अगर पीएचपी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है यहाँ से सर्वर पर रन हो रही हैं तो वो डिसेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आपने वो लाइन पेस्ट कर देनी है ये। ठीक है, डिसेबल वर्डप्रेस क्रॉन, ट्रू कर देना है इसको, और सेव करके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करना है, तो इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता इन सब चीज़ों से, मतलब आपने ये सारे काम कर लिए उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो बोनस टिप यही है, आप अपने सर्वर के नेम चीप है तो इसकी सपोर्ट टीम बहुत अच्छी है, होस्टिंगर की भी बहुत अच्छी है, तो आप उनकी टीम के पास चले जाएं और उन्हें बताएं ये इशू आ रहा है, तो वो आपको सॉल्व करके दे देंगे।